अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमने पढ़ना है जी मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर को, उसकी कॉन्ट्रैक्शन को, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल को। आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि मसल से रिलेटेड कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो उनमें सबसे पहला प्रॉब्लम आता है मसल फटीग का, जिसे खलियाँ पड़ गई, नॉर्मल जो हम लैंग्वेज है उसमें कहते हैं। इसमें एक्चुअली सबसे पहले डेफिनेशन क्या है कि आपके मसल की जो फिजियोलॉजिकल एबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट होने की, वो ख़त्म हो जाती है। फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आपके मसल में सपोज के इस पार्ट में अगर खलियाँ पड़ी हैं, आप इसे मूव करवाना चाहते हैं लेकिन वो मसल मूव नहीं होता, आपको शदीद पेन होती है। या आपकी टांगों में खलियाँ पड़ी हैं तो मसल फटीग हुई है, तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन आपको पेन होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता। इस किस्म की कंडीशन जिसमें आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट ना हो उसको हम मसल फटीग कहते हैं। इसकी बेसिक कॉजेस उसमें 3 है। पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि जो हेड है उसको मसल के साथ अटैच करवाना है, जो थिन फिलामेंट के साथ, लास्ट लेक्चर में स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के अंदर। तो जो एटीपी होती है वो जिस तरह हेड को थिन फिलामेंट के साथ अटैच करवाती है, वैसे ही उसको डीअटैच करने के लिए भी एटीपी की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके अंदर एटीपी नहीं बनती है तो आपके जो मसल्स हैं वो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं या रिलैक्स हो गए हैं तो वो उसी कंडीशन के अंदर रहेंगे। तो पहला पॉइंट वही है कि एटीपी की कमी है, आपकी एनर्जी कम हुई है उस वजह से। नंबर सेकंड, लैक्टिक एसिड कम्युलेट हो गया है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो उसके नतीजे में आपके मसल के अंदर लैक्टिक एसिड कम्युलेट हो जाता है। लैक्टिक एसिड की कम्युलेशन से डेफिनेटली आपके जो मसल्स हैं उसकी पीएच ड्रॉप हो जाती है, क्योंकि ये एसिड है और ये पीएच को ड्रॉप करेंगे। जब पीएच ड्रॉप होती है तो उसकी वजह से जो आपकी ग्लूकोज, इसकी एनर्जी, पीएच ड्रॉप होने से जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से जो आपका एनर्जी लेवल है वो लो हो जाता है। उससे भी जो एटीपी की प्रोडक्शन है वो कम होती है। लैक्टिक एसिड कम्युलेट हुआ, पीएच ड्रॉप हुई, उससे ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता रहेगा लैक्टिक एसिड की वजह से, और उसके नतीजे में मसल को एटीपी कम मिलेगी। लैक्टिक एसिड की ब्रेकडाउन में हमारी जो ग्लूकोज है उससे जो एटीपी बन रही थी वो ज़्यादा यूज़ हो जाएगी। दैट्स व्हाई कि इस वजह से भी आपके अंदर एटीपी का जो डेफिशिएंसी है वो हो सकती है। तो इसके इफेक्ट वही, लो एटीपी से हेड क्रॉस ब्रिज वो डीअटैच नहीं हुए, जिस मसल जिस कंडीशन में थे वहीं पे रह गए, क्योंकि एटीपी कम है तो कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन रहेगी मसल्स के अंदर, तो उसको आप मसल फटीग कह देते हैं। उसके बाद लैक्टिक एसिड कम्युलेट हुआ तो पीएच ड्रॉप हुई, पीएच से जो है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि लैक्टिक एसिड को ख़त्म करना होता है मसल से। इस वजह से भी मसल फटीग होने के चांसेस वो हो जाते हैं। तो ये आपके कॉजेज़ 3 हैं और इफेक्ट इसके 2। सेकंड जो 2 टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं, डिफरेंसेस पेपर में आता है, एक टेटनी है, दूसरा जो है वो टेटनस है। टेटनी वो कंडीशन है जिसमें हमारे मसल वो तन जाते हैं, इनके अकड़ जाते हैं। उस कंडीशन को जिसमें मसल की ट्विचिंग एंड कन्वर्जन होती है उसको हम बोलते होते हैं टेटनी। टेटनी की जो डेफिनेशन है उसके बाद इसी तरह आपने कॉजेज़ लिखने हैं। एक कॉज है इसका, डेट इज़ लो कैल्शियम लेवल। कल हमने डिस्कस किया कि कैल्शियम के जब भी मसल ने स्लाइड होना है, जब भी उसने कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो जो बेसिक सिग्नल आता है वो आपके नर्व इम्पल्स आती है, तो कैल्शियम आइंस रिलीज़ होते हैं। कैल्शियम आयन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज़ हुए और वो जाकर ट्रोपोनिन पे लगे, और जब ट्रोपोनिन पे लगे तो उसके नतीजे में जो है वो हेड जो है वो जाके थिन फिलामेंट पे लगा था। डेफिनेटली अगर आपके अंदर कैल्शियम ही नहीं है, नर्व इम्पल्स आती रहेगी, कैल्शियम आगे है ही नहीं है, तो जो आपके नर्व इम्पल्स की वजह से आपके अंदर जो कंडीशन आ रही है उसको हम कहते हैं न्यूरॉन्स एक्साइटेबिलिटी। जैसे लेट्स सपोज कि मैं सिंपल यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास ये मसल फाइबर है, उसके ऊपर ये क्या लगा हुआ था, ये मोटर न्यूरॉन है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये हमारे पास क्या थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर पेनिट्रेट कर रही थी उसको हमने क्या नाम दिया था, टी ट्यूब्यूल। और हमने पढ़ा कि इसके ऊपर कौन सी चीज़ अटैच होती है, कैल्शियम आयन। अब होता यहाँ पे ये है कि ब्रेन से मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, ब्रेन से तो सिग्नल आ रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट हों, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो कैल्शियम है वो नहीं है, और कैल्शियम ने जाके आगे ट्रोपोनिन को ऊपर अटैच होना था तो उसने डिस्प्लेस करना था, फिर हेड ने आगे लगना था, फिर मसल ने कॉन्ट्रैक्ट होना था। कैल्शियम आयन नहीं है, इस वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसके नतीजे में क्या होता है, ऊपर से नर्व इम्पल्स आई जा रही है, कैल्शियम की वजह से मसल रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं,
इस कंडीशन को जिसमें आपके मसल के ब्लड के अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी हुई, ब्लड में डिफिशियंसी है तो मसल के अंदर भी डिफिशियंसी होगी, और उस डिफिशियंसी की वजह से जो कैल्शियम है वो नहीं है, तो नर्व इंपल्स आ रही है जबकि कैल्शियम आगे नहीं है। जब कैल्शियम नहीं है तो मसल भी सही तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ट्रोपोनिन के साथ आके कैल्शियम नहीं लगना था कैल्शियम बाइंडिंग साइट के ऊपर। दैट्स वाई इस कंडीशन को हम कहते होते हैं एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन, यानी कि आपकी लॉस ऑफ सेंसेशन, आपको नर्व इंपल्स सही आती है, आपका सेंस नहीं कर पाते जो मसल्स हैं। इस कंडीशन को कहते हैं एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन या इरिटेबिलिटी ऑफ द न्यूरॉन, दोनों एक ही अल्टरनेटिव टर्म यूज कर ली जाती हैं। इससे आपके मसल सेंस नहीं कर रहे तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो उसके नतीजे में क्या होता है जी, ये कंडीशन अगर आप कैल्शियम को सही अपटेक नहीं कर रहे, आप अनट्रीटेड उसको निगलेक्ट कर रहे हो, तो ये कंडीशन आपके जो लेरिंग्स है यहाँ तक स्प्रेड हो जाएगी, फिर आपका रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो पैरालाइज होगा, वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, क्योंकि डायाफ्राम भी कौन से मसल का हिस्सा है, हमारे स्केलेटन मसल का। दैट्स वाई जब इंटरनल मसल डिस्टर्ब होने लग जाते हैं पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम से, तो आपकी डेथ होने के चांसेस फिर ज़्यादा हो जाते हैं। इसी से मिलती जुलती एक टर्म यूज होती है टेटनस। ये टेटनी है, उसके साथ ही एक टेबल बना हुआ है, उसको हम बोलते होते हैं टेटनस। टेटनस और इसका डिफरेंस अक्सर आ जाता है, ये मिनरल डिफिशियंसी है कैल्शियम की। दिस डिजीज इज टू मिनरल डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम मिनरल है। अब ये जो हमारे पास जो टेटनस है, इट इज इन्फेक्शियस डिजीज। Why infectious? Because in this condition anaerobic bacteria Clostridium tetani is involved. That's why first difference is that this is the mineral deficiency tetany and this is the infectious disease. Infectious disease is the that disease that occur due to some living organism. तो infectious disease है, इसके नतीजे में भी पेनफुल स्पैज्म होते हैं। स्पैज्म मीन होता है कि आपको बार बार इरेगुलर, ये नहीं कि जिसका कोई पर्टिकुलर स्पैन है या किसी भी ये एक खास टाइम के लिए डिजीज़ आती है, लंबे अरसे के लिए आता है, आपको दौरे पड़ते हैं, कभी सही हो जाते हैं कभी नहीं सही होते, इस वजह से इसको स्पैज्म का वर्ड यूज किया जाता है, यानी कि इरेगुलरिटी। तो इस इन्फेक्शियस है जिससे भी स्पैक्टर मसल के अंदर इरिटेबिलिटी आती है या उसके अंदर स्पैज्म आते हैं। इसका कॉज एनारोबिक बैक्टीरिया क्लोस्ट्रिडियम टेटनी। अंडरलाइन करना है साइंटिफिक मेथड में इफेक्ट क्या है। इफेक्ट इसका बेसिक ये होता है कि जब आप गिर जाते हैं तो आपको जो ये हॉर्सेस वगैरह उसके जो डंग या वेस्ट मटेरियल है उसके अंदर ये बैक्टीरिया होता है, तो वो आपके साथ लग जाते हैं, तो आप उसका अगर इंजेक्शन नहीं लगवाते तो इसका इफेक्ट छुपा रहता है। ये 3-4 साल 2-3 साल के बाद अपने इफेक्ट को भी शो कर सकते हैं। इस वजह से जो वो बैक्टीरिया जो एनारोबिक बैक्टीरियम है वो आपके अंदर डेवलप होता रहता है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपका ये जो लोअर जा, इसकी सिम्टम सबसे बड़ी सिम्टम, आपका लोअर जाज ये नहीं मूव कर पाता, ये अकड़ जाता है ऐसे ही। तो इस कंडीशन को ये जिसमें ये लोअर जाज मूव नहीं कर रहा तो हम कहते हैं कि उसको जो है वो दंदल पड़ गई है। तो ये इफेक्ट में स्टिफनेस, लोअर जाज और जो नेक मसल है उसमें स्टिफनेस आ जाती है। तो जब ये नेक रीजन और जो हमारा लोअर जाज जब इसमें स्टिफनेस आती है तो डेफिनेटली जो हमारे रेस्पिरेटरी मसल है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ से लेरिंग्स है उसके में कॉन्ट्रैक्शन आएगी, फिर डायाफ्राम वो भी स्केलेटल मसल का है, तो सारे का सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। इस वजह से इसकी कंडीशन भी मेजॉरिटी अगर आप इसे अनट्रीटेड छोड़ते हैं तो आपकी टेटनिस की जो कंडीशन है वो शदीद जो है वो हो जाती है। और मेजर किलर है इवन के डेवलपिंग कंट्रीज़ में जिनके अंदर 40% मोर्टेलिटी रेट है, वहाँ पे ये मेजर किलर टेटनस है। और ये उन कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा होता है जहाँ पे ये हॉर्सेस और ये दूसरे जो डंकीज़ के ज़्यादा वो यूज़ करते हैं। तो इसलिए टेटनस में ख़ासकर आप लोगों को जो एहतियात करनी चाहिए, जब भी गिरें तो इसका इंजेक्शन ज़रूर लगवाना चाहिए। तो ये हमारे पास 3 डिजीज़ थी जो मसल्स के साथ प्रॉब्लम्स थे जो मैंने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है जो डिजीज़ वह है क्रैम्पिंग। क्रैम्पिंग के अंदर क्या होता है जो हमारे पास 4th डिजीज़ है क्रैम्पिंग की, क्रैम्पिंग भी इन्हीं की तरह की कंडीशन है क्रैम्प, जिसको कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कि बाल। अच्छा नेक्स्ट क्रैम्पिंग, it is a tetanic contraction of entire muscle, contraction of entire muscle।
कि पूरे का जो पूरा मसल है ना वो टेक्निक कॉन्ट्रैक्शन उसके अंदर होगी है। और स्पेशली ये जो क्रैम्पिंग है ये रात के टाइम होती है, और इसमें हमारे जो थाई मसल हैं, ख़ासकर जो हमारी लेग के मसल हैं, वो ज़्यादा जो है वो इस पे ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि वो लॉन्ग होते हैं, इस वजह से उनको ज़्यादा ये इफेक्ट शो करते हैं। इसकी जो कॉजेज़ हैं, कॉजेज़ में लो शुगर लेवल है, शुगर का लेवल लो है, लो इलेक्ट्रोलाइट लेवल, इलेक्ट्रोलाइट्स लो हुए हैं। तीसरा हमारे अंदर जो है वो जो इरिटेबिलिटी ऑफ हमारे न्यूरॉन्स की इरिटेबिलिटी है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया हुआ है। या फिर जो दूसरे जो मिनरल्स वगैरह है, अगर उसके अंदर ये प्रॉब्लम आता है, इरिटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन और स्पाइनल नर्व्स, तो ये कुछ शुगर लेवल लो है, इलेक्ट्रोलाइट लेवल लो है, एटीपी की कमी है, ये सारे फैक्टर्स हमारे क्रैम्पिंग का सबब बनते हैं। और इसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रोलाइट एक्चुअली साल्ट्स को कहते हैं जो हम खाते हैं हमारे अंदर, उसकी डिफिशिएंसी हो जाए, और डिहाइड्रेशन। ये क्रैम्पिंग के कुछ फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा वो मसल अकड़ जाता है। फिर जब तक उसे ट्रीट ना किया जाए, हिलाया ना जाए, चलें फिरें ना, या फिर कोई एनर्जेटिक चीज़ ना खाएं, तो उसकी वजह से ये क्रैम्पिंग जो है वो कंटिन्यूस रहती है। लेकिन ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, आती है चली जाती है, ज़्यादा परमानेंट नहीं होती है। तो दीज आर ऑल दी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू आवर स्केलेटल मसल्स। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल। जो भी स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल्स के 3 पार्ट होते हैं। स्केलेटल मसल हैज़ 3 पार्ट्स। कौन कौन से वो पार्ट्स हैं इनलिस्ट करूँगा। नंबर 1 ओरिजिन, नंबर 2 इंजर्शन, एंड नंबर 3 इज बेल। ये 3 हमारे पास स्केलेटल मसल के बेसिक कंपोनेंट हैं। अब इनकी जब हमने अरेंजमेंट पढ़नी है तो मैं बाइसेप की एग्जांपल को लेकर, क्योंकि आगे उसी की मूवमेंट आती है, वो हमने पढ़नी है, उसी को लेकर यहाँ पे मैं समझाऊंगा। एक्चुअली होता ये है, ये हमारे पास स्कैपुला है, इसके अंदर जो मसल इंसर्ट हुआ है, जो लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा है, वो हमारी ह्यूमरस है। दिस इज स्कैपुला, ये स्कैपुला है, और यहाँ पे जो बोन इससे अटैच है, जिसने बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनाया हुआ है, जिस बोन ने, वो हमारे पास कौन सी बोन है इसके इंटरनल में, वो हमारे पास है जी ह्यूमरस। दैट बोन इज ह्यूमरस, ये हमारे पास ह्यूमरस है। उसके आगे हमने पढ़ा कि आगे फर्दर 2 बोन होती हैं जो इसके साथ अटैच होती हैं, और उससे हमारा जो फ्रेमवर्क बनता है, वो उससे जो फ्रेमवर्क है वो हमारा किस चीज़ का बनता है, डैट इज़ आवर हैंड। 2 बोन है, ये एक रेडियस है, ये रेडियस, और नीचे वाली ये हमारे पास अल्ला है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस द कनेक्टिव टिश्यूज। वो इसी से नेक्स्ट टॉपिक आना है कि व्हाट आर एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यूज, कि जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं एक्चुअली वो क्या होते हैं। तो उन्हीं को पहले हम डिस्कस करते हैं ताकि हमारा टॉपिक एक तरतीब से चलता रहे। तो कनेक्टिव टिश्यूज 2 टाइप्स के हैं। एक वो जो बोन को बोन के साथ जोड़ते हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू जो बोन को बोन के साथ जोड़ते हैं, उसको हम कहते होते हैं जी लिगामेंट।
The type of connective tissue that join two bone together, that is called ligament, and this is elastic. Why elastic? Because joint has to be moved. joint ने मूव करना होता है इसलिए इलास्टिक है, अगर नॉन इलास्टिक होता वो तो रिजिड हो जाना था। नंबर सेकंड, अब हमारे पास जो मसल्स अटैच हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बाइसेप, हमारे इस रीजन को बाइसेप कहते हैं। क्यों कहते हैं? वो स्कैपुला से निकलते हैं ऐसे, उसके टू हेड्स हैं, ये ऐसे, आगे इसके यहाँ पर कट है, फिर ऐसे, चलिए ऐसे, और आगे वो जाके अटैच होता है ऐसे फर्दर ऑन टू द मीडियल सरफेस ऑफ रेडियस, ऐसे गुजरता है मीडियल सरफेस, यानी कि सेंटर वाली सरफेस पे आगे जो है वो आगे अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ टिश्यूज। ये हमारा कौन सी चीज़ है जी? बाइसेप ब्रेकियाई। ये हमारा मसल है, इसके टू हेड ओरिजिन हो रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाइसेप। और इसका जो नेम है दैट इज कॉल्ड बाइसेप ब्रेकियाई। ये इसका जो है वो नाम है। बाइसेप इसको इस वजह से कह रहे हैं बाइसेप्स क्योंकि इसके टू हेड्स हैं, इस वजह से टू पार्ट में ये स्कैपुला से ओरिजिनेट हुआ। इंसर्ट कहाँ पे हो रहा है? ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ द रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास इसके तीन पार्ट्स अब कौन कौन से हैं वो ज़रा गौर करें। जब हमने इसको बेंड करना है तो बाइसेप का ये वाला पार्ट नहीं मूव करेगा, वो इमूवेबल बोन के साथ जुड़ा हुआ है। इस पॉइंट को जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहा है मसल, वो इमूवेबल बोन है स्कैपुला, उसको हम कहते होते हैं जी ओरिजिन। दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, जो इमूवेबल जोन के साथ है। और जब भी मसल जॉइंट होता है वो इमूवेबल से गुजरता हुआ, जॉइंट से गुजरता हुआ इंसर्ट होता है जिस बोन ने मूव करना होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, जिस जगह से जिस बोन को उसने मूव करवाना होता है मसल ने, वो एक इमूवेबल बोन के साथ ज्वाइंट होता है, ज्वाइन होता है, और ज्वाइंट से गुजरकर उस बोन के साथ अटैच होता है जिसने मूव करना होता है। बुक की ये लाइन है, रेडियस के साथ जुड़ा हुआ। अब ये वाला पार्ट रीजन है, ये वाला पार्ट मसल का जो इस जगह पे अटैच है जिसने आगे मूव होना है, इसको हम बोलते होते हैं इंसर्शन। और जो सेंट्रल थिक पे इसका जो हमारी बैली की तरह फैला हुआ स्ट्रक्चर है उसको हम कौन सा क्या बोल देते होते हैं जी? बैली। ये मैंने बाइसेप ब्रेकियाई की स्ट्रक्चर को बनाया। इसी तरह ये तीन पार्ट हमारे स्केलेटन मसल जितने भी होंगे यही तीन पार्ट होंगे, ओरिजिन, इंसर्शन एंड बैली। एंड कनेक्टिव टिश्यूज की टू टाइप्स होंगी। फर्स्ट आई हैव डिस्कस्ड लिगामेंट। और लिगामेंट क्या करता है? इट ज्वाइन बोन टू बोन, ये बोन को बोन के साथ जोड़ता है। दूसरा टाइप है हमारे पास टेंडन या टेंडोन पढ़ लेते हैं, और वो क्या करता है जी? बोन टू टिश्यू, बोन टू मसल, मसल टू बोन बेहतर वर्ड है क्योंकि मसल ने अटैच होना होता है, तो ये किसको अटैच करता है? मसल टू बोन। जैसे यहां से ये बोन के साथ अटैच है मसल, तो ये वाला जो हमारे पास पार्ट होगा जहां से ये अटैच है इसको हम क्या बोलेंगे? टेंडोन। और इधर से जो अटैच है उसको हम क्या बोलेंगे? टेंडोन। तो इसको मेंशन कर रहा हूं, जिसकी मदद से ये जुड़ा हुआ है उसको हम क्या बोलते होते हैं जी? टेंडोन। तो दिस इज ओवरऑल ओवरव्यू जो कि बोन के पार्ट किस तरह, ये मैंने एक मसल की बात की है बाइसेप वाले रीजन की, उसकी एक मसल है बाइसेप्स ब्रेकियाई। इसी तरह सेकंड हमारे पास जो दूसरा स्ट्रक्चर आता है, एक हो गया ऊपर मसल, यहाँ पे एक इसी तरह का मसल जो ह्यूमरस से स्टार्ट होता है, उसका ओरिजिन ह्यूमरस है और वो अटैच होता है टुवर्ड्स दिस सरफेस। ये मसल सेकंड है जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसका ओरिजिन फ्रॉम, किससे स्टार्ट हो रहा है? फ्रॉम ह्यूमरस, एंड इंसर्ट किस में हो रहा है? अल्ला में।
इस पार्ट को जो कि यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे जी, डेट इज कॉल्ड आवर, इसका ओरिजिन ह्यूमरस, इंजर्शन अल्लाह के साथ ये बैली। इसी तरह का एक तीसरा ऊपर वाले रीजन में मसल होता है, उसको जो उसकी ओरिजिन है डेट इज़ फ्रॉम आल्सो ह्यूमरस, ये ह्यूमरस से स्टार्ट होता है और उसका इंजर्शन ये रेडियस, मैं रेडियस को ख़त्म कर रहा हूँ फ़िलहाल, उसकी ये सारे इसके साथ यहाँ अटैच होता है और इस रीजन में वो मौजूद होता है। ये तीसरी पार्ट है, तीसरा मसल है जिसका इंजर्शन जो ज्वाइंट से गुजरे। जितने भी पार्ट आप देख रहे हो तो उसमें एक चीज़ गौर करें कि मसल ओरिजिन हो रहा है, इंजर्शन हो रहा है, ज्वाइंट से गुजर के आगे मूव कर रहा है। इस पार्ट को हम बोलते होते हैं जी, इसकी एनाटॉमी, इसको हम बोलते होते हैं ब्रैकियो रेडियलस, क्योंकि यहाँ से निकल रहा है, इंसर्ट किस में हो रहा है, देखें रेडियस में, इसको ब्रैकियो रेडियलस बोलते हैं। दिस इज़ द होल स्ट्रक्चर, जो मैंने एक एक करके आप लोगों को समझाई है कि इसमें क्या एक्चुअली फिनोमिना है और किस तरह जो है ये बोन के पार्ट आपस में अटैच होते हैं। दिस इज़ आवर बाइसेप। बाइसेप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके टू हेड ओरिजिन टू हो रहे हैं स्कैपुला के साथ। अब उसके बाद हमने पढ़नी है अरेंजमेंट के बाद मूवमेंट ऑफ बोन्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा जी मूवमेंट ऑफ बोन्स। जितने भी बोन्स हैं, कीप इन माइंड, बोन्स, मूवमेंट ऑफ बोन्स में जितने भी मसल्स हैं हमारे जो मूवमेंट करवाने में, स्केलेटल मसल के जितने भी पार्ट हैं, दे आर एंटागोनिस्टिक। 650 के करीब हमारे मसल हैं, जितने भी हैं वो एनागोनिस्टिक हैं। एनागोनिस्टिक मीन दे वर्क इन अपोजिट टू ईच अदर, वो एक दूसरे के उल्ट काम करते हैं। एक अगर मसल को सीधा कर रहा है, दूसरा उसको लिफ्ट करेगा। अब हम देखते हैं कि किस तरह काम करते हैं, इसी एग्जांपल को लेते हुए। अब इसी के साथ अगर हम इसको दोबारा देखें, वेरी सिंपल, इसको मैं लेके चलूँ। अब ये हमारे पास अगर स्कैपुला था, ये स्कैपुला है और उसके साथ ये हमारे पास रेडियस इंसर्ट हुई, सॉरी ह्यूमरस इंसर्ट हुई है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ये हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर है और आगे हमारे पास ये रेडियस और ये हमारे पास हमारा जो नेक्स्ट रेडियस और अल्ना वाला पार्ट है और ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। तो ये जो मसल थे हमारे पास, जब हमारी हैंड बिल्कुल सीधा है, बाजू सीधी है, इस कंडीशन में जो लोअर मसल पे मसल अटैच है लोअर साइड पे, वो एक्चुअली 3 उसकी होती हैं, ह्यूमरस से हो रहे होते हैं। 1 एक पार्ट, उसका एक पार्ट जो कि लार्जर जिसका हेड होता है ऐसे, ये उसका फर्स्ट जिसको लार्जर हेड कहते हैं। उसके बाद सेकंड जो इसके बिल्कुल सेंटर में होता है, उसी के पार्ट है, उसको हम कहते होते हैं जी मीडियल हेड। और बिल्कुल एक एंड साइड पे होता है तीसरा पार्ट, उसको हम कहते होते हैं जी लेटरल हेड। लेकिन एफएससी के लेवल पे ये चीज़ नहीं है, तो इसको सिंपल आप याद रखें क्योंकि ये 3 मसल का पार्ट है, लार्जर, मीडियल और लेटरल, 3 पार्ट हैं इसके। इस वजह से 3 मसल हैं, तो नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते होते हैं जी ट्राइसेप। दिस इज कॉल्ड ट्राइसेप। और ऊपर वाला सिर्फ अब मैं ये बनाऊंगा जब हमारा ये ऊपर वाला जो मसल है उसको कंप्लीट नहीं, अब इस तरह ट्राई करूंगा। ये हमारे पास जस्ट इस फॉर्म में मैं इसको सीधा बना रहा हूँ। ये हमारे पास कौन सी चीज़ है जो मैंने ये ड्रॉ की है, दिस इज आवर बाइसेप। ये हमारा बाइसेप है। जब हमारी बाजू स्ट्रेट होती है उस नतीजे में हमारे ट्राइसेप जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दीज कॉन्ट्रैक्ट, और जो हमारे बाइसेप हैं दे रिलैक्स। जो ट्राइसेप होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो बाइसेप हमारे क्या होते हैं, दोनों ये जो ऊपर है वो रिलैक्स करते हैं। इस वजह से हमारा मसल जो है वो एक्सटेंड रहता है। इस वजह से ट्राइसेप्स को एक्सटेंसर मसल भी कहते हैं और बाजू का सीधा होना इसको एक्सटेंशन भी कहते हैं। तो ट्राइसेप एक्सटेंसर मसल है, कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बाजू एक्सटेंड हो जाती है, हमारी आर्म सीधी हो जाती है। जो आपका बाइसेप है जब इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये क्या हमने उसकी कौन सी फेज है, रिलैक्सेशन।
जब इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में क्या होता है जी, ये हमारे पास वही स्कैपुला अगेन, उसके बाद ये हमारे पास ह्यूमरस, उसकी ये आगे ह्यूमरस की स्ट्रक्चर में ये ह्यूमरस होगी, और ये बोन, और बोन जो नेक्स्ट हमारे पास आ रही है वो जब हम देखेंगे तो हमारा जो बोन है वो मूव करती हुई किस तरफ को बेंड हो जाती है, ऐसे ऊपर की तरफ। जब इस तरह बाजू आपका जाता है तो उसके नतीजे में क्या होता है जी, ये ऐसे बाजू है तो उसके नतीजे में क्या होता है, ये तो डेफिनेटली मसल यहाँ लिगामेंट मौजूद है जिसने इसको कैप्चर किया हुआ है कैविटी की वजह से, तो उसके नतीजे में ये वाले मसल रिलैक्स हो जाएंगे जो नीचे है। हमारे जो ट्राइसेप हैं दे विल बी स्ट्रेटेंड, एक ही कलर से शो कर रहा हूँ, आपने याद रखना 3 टाइप्स के होते हैं, 3 हेड होते हैं। दे विल बी स्ट्रेटेंड यानी कि ट्राइसेप्स ये हमारे क्या हो गए, रिलैक्स, और बाइसेप जो है वो हमारे डेफिनेटली क्या हो जाएंगे, दे विल बी कॉन्ट्रैक्ट, ये डोले बन जाते हैं, ये आपके पार्ट ये इस तरह फूल जाता है ये पार्ट। तो इस नतीजे में जो हमारे बाइसेप हैं ये क्या हो गए हैं, दे आर कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस मोमेंट इन विच वन मसल इज कॉन्ट्रैक्टिंग अनदर इज रिलैक्सिंग, उस प्रोसेस को एंटागोनिस्टिज्म कहते हैं। और इस मसल को जितने भी हैं सारे के सारे इसी तरह काम करते हैं। बाइसेप क्या कर रहा है, ये फ्लेक्शन शो कर रहा है, बेंड करवा रहा है आर्म्स को। तो एक्चुअली जो टेंडन है ना, ये जो जिसने अटैच किया हुआ है वो खींचते हैं इसको, तो टेंडन के जो कार्ड है वो मसल को पुल करते हैं। जो टेंडोन के कार्ड है जो मसल को ऐसे अटैच हैं पुल करते हैं, ये वाले जो है जो टेंडोन है, ये मैंने लिखा हुआ है ये ब्राचियोरेडियोलस, और जो अटैच करवाते हैं ये भी टेंडोन, ये भी टेंडोन, ये भी टेंडोन। एक्चुअली जो कार्ड है जिस जो इसके साथ जुड़े हुए हैं वो टेंडोन के पुल करते हैं मसल को। तो टेंडोन के कार्ड पुल करेंगे हमारा बाजू बेंड हो जाएगा। ट्राई बाइसेप्स को इस वजह से हम कौन से मसल कहते होते हैं, फ्लेक्सर मसल। और इस प्रोसेस को जिसमें बाजू बेंड होता है उसको हम क्या बोलते होते हैं, फ्लेक्शन। तो these are the movement, arrangement and everything about antagonism। होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। सो ये हमारी मूवमेंट स्केलेटल मसल्स वाला टॉपिक अपने इख्तिताम को पहुंचा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे ऑल टाइप ऑफ लोकोमोशन फ्रॉम वेरी सिंपल इनवर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म टू कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। अल्लाह हाफिज़।